कमर का दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, घुटने की दर्द रहता है, या L4 L5 के अंदर गैप आ गया है, जिसके नाम पर आपको आए दिन कोई ना कोई MRI CT स्कैन जैसी ये इतनी इतनी रिपोर्टें करवानी पड़ती हैं, तो इनका कोई काम नहीं है, इनको फेंक दीजिए। और जितनी भी आपकी ये फाइलें रहती हैं ऐसी बनी हुई, इन सबको फेंकने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत थी, L4 L5 के अंदर प्रॉब्लम थी, एक पैर के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर साइटिका पेन जिसे बोलते हैं वो पेन आना शुरू हो गया था, और प्लस जो इनका हाफ पोर्शन था उसमें भी झंझनाहट, सूनापन और पेन रहना शुरू हो गया था। हमारे साथ में त्रिपुरा से जुड़ चुके हैं जो कि आज हिम्स डेरा बस्सी के अंदर आए हुए हैं और पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ पे थेरेपी ले रहे हैं, और इनको पूछना चाहेंगे कि कितना आराम लग रहा है और दूसरी पैथियों के अंदर डॉक्टरों ने क्या बताया था आपको। तो बहुत आराम मिला है। जब मैं आई थी तो बहुत पेन था। मैं जॉब करती हूँ, फिर भी मुझे बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, बैंक में हूँ। लेकिन जब मैं बैंक से आती थी बहुत पेन होता है, लाइक हाफ एन आवर 1 घंटा मुझे लेट के ही रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थेरेपीज बहुत सारे लिए मैंने, पूरा दिन थेरेपीज ही चलता रहा, एक के बाद एक। तो उसके बाद मैं आज मतलब कि मेरा जो ये चीज़ था यहाँ पे ब्लॉक और ये पूरा पेन, ये पेन अभी है ही नहीं। एक्चुअली पूरा रिलीफ हो गया है, ये ब्लॉक छूट गया है। मतलब कि 2 साल से मेरा ये कान, ये मतलब कि ये साइड पूरा ब्लॉक ही रहता था मेरा, और दर्द हमेशा रहता था। तो वो छूट गया है मेरा 10 दिन के अंदर। और जो साइटिका का पेन है वो भी रिलीफ हो गया है। अभी तो मैं इतनी देर तक खड़ी रहती, पहले तो इतना देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी मैं। अक्सर देखा गया है कि सिटिंग जॉब के अंदर जितने भी लोग हैं, फिर वो चाहे बैंक के अंदर है, चाहे टीचर है, चाहे कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, IT महकमे के अंदर हैं या किसी भी महकमे के अंदर हैं, और सिटिंग जॉब है, तो आपसे एक गुजारिश है कि 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद एक बार खड़े होकर के थोड़ा सा राउंड लगा लिया कीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, ताकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होना स्टार्ट हो जाए। जो गैप आ गया था और जिसके कारण आपको बैठने में भी दिक्कत होती थी, वो गैप के लिए आपको ऑपरेशन भी बताया था। हाँ, वो एलोपैथी में मैंने दिखाया था, MRI करवाया, तो उन लोगों ने बोला कि लाइक ये थोड़ा और बढ़ जाएगा तो यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन। और कोई मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे कुछ दवाई भी नहीं दी है। उन लोगों ने कहा कि लाइक कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम के टेबलेट्स दे दिए और कहा कि लाइक बाकी रेस्ट्रिक्शंस आप ये नहीं कर पाओगे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होता था तो पेन किलर दे देते थे कि लाइक ये पेन किलर ले लीजिए। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि लाइक ये कितने दिन तक चलता रहेगा, सारी जिंदगी भर मैं ऐसे ही लेती रहूंगी तो कैसे होगा। फिर जब यहाँ का पता चला तो तब मैंने कहा कि लाइक चलो जाके देख लेते हैं, तो अच्छा ही हुआ फिर आके। पेन के नाम पर पेन किलर दे देते हैं, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम की दवाइयां दे देते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, BP है, शुगर है, कमर का दर्द है, साइटिका की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, किडनी लीवर हार्ट की समस्या है, कोई ऑपरेशन लायक समस्या है, तो कभी भी आप कभी भी उस पैथी के अंदर जाकर के इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जीवन भर की पूंजी जो आपने कमाई है बड़ी मेहनत से, उसे बचाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने परिवार के अंदर हर्षो उल्लास से रहना चाहते हैं, तो एक बार हिम्स हॉस्पिटल के अंदर जरूर आए, यहाँ पे मुलाकात करें, बात करें। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये लोग ठीक कर सकते हैं, यहाँ के लोगों से मुलाकात करें, आपको लगता है कि यहाँ पर आकर ठीक हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर आए, अन्यथा आप वापस जा सकते हैं। अगर आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आत्मा ये नहीं मानती कि हम यहाँ पर ठीक नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से आप चले जाइएगा। जो भी आता है वो ठीक होकर के जाता है, क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी की जो याद के अंदर हमने ये हिम्स हॉस्पिटल की चैन आए दिन खोल रहे हैं, जिसके चलते आज पूरे भारत के अंदर 120 से अधिक हॉस्पिटल व क्लिनिक है शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से और हिम्स हॉस्पिटल के नाम से। आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी बीमारी का सही समय पर सही समाधान पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।